सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका। रूस के चौथे कमांडर, काफी बड़े, सबसे बड़े मान लीजिए आप, उनकी मौत हो गई है। जी हां, यूक्रेन के सैनिकों के हमले में मारियोपोल के इलाके में इस कमांडर की मौत हो गई है, जिसके बाद रूस को बताया जा रहा है यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। पूरी फौज इनके अंडर थी, ये कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और मारियोपोल एक ऐसी सिटी है जिस पर सबसे बड़े हमले रूस ने किए थे, वहीं पर ही इनकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से रूस की सरकार को और व्लादिमीर पुतिन को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ पूरी दुनिया से प्रेशर बना हुआ था रूस के ऊपर, अब नरम पड़ गए हैं रूस के तेवर। आपको बताता चलूं कि पहले व्लादिमीर पुतिन यानी रूस की तरफ से यह मांग रखी जा रही थी यूक्रेन के सामने कि सरेंडर कर दे, लेकिन अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद ही इस बात को कहा है कि अब रूस ये मांग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रूस नरम पड़ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब इसकी कंफर्मेशन आप इस तरह से समझ लीजिए कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद ही कह दिया है कि हम समझौते के काफी करीब जा चुके हैं, लेकिन कुछ शर्त हैं। अगर वो शर्त यूक्रेन मानेगा तो हो जाएगा मामला हल। रूस की सबसे मेन शर्त पहले ही ये थी कि नेटो के देशों में यानी नेटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। तो अब खुद विदेश मंत्री ने रूस के कहा है कि अब तो नेटो ने खुद ही कह दिया है कि हम नेटो में शामिल नहीं होना चाहते। इनकी एक और अगली बड़ी शर्त यह है जो थोड़ी सी टेढ़ी है। इन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होना चाहिए जिससे रूस को खतरा हो। अगली शर्त यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यूक्रेन में होनी चाहिए और रूस की लैंग्वेज भी यूक्रेन में वेरीफाई होनी चाहिए, यानी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक यूक्रेन में रूसी भाषा बैन है। लेकिन दोस्तों आखिर में कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि आखिर में इन्होंने ये खुद कह दिया कि जो बातचीत चल रही है वो अभी बातचीत जो भी चल रही है वो बहुत ही कठिन है। यानी नरम तो पड़े हैं रूस के तेवर, लेकिन ये बात भी कह दी है कि कहानी अभी बाकी है। एक तरफ रूस नरम तो पड़ा, लेकिन यूक्रेन पर अपने हमलों को तेज कर दिया। यूक्रेन में खैरसोन का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। फड़फड़ा रही हैं आग की लपटें। तबाही का मंजर आपकी स्क्रीन पर। जैसे मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, रूस शहर बाय शहर को निशाना बना रहा है। अब एक शहर है थश्किन वाली, अब उस इलाके में भी रूसी सेना एंटर हो गई है। देखिए अमेरिका के हथियारों की नई खेप यूक्रेन के पास जब पहुंची तो यूक्रेन ने भी दबादब बमबारी कर डाली। देखिए किस तरह से रूस को टक्कर दे रहे हैं अमेरिकी हथियारों के सहारे यूक्रेन की सेना। Добрий вечір, ми з України. अब कीव के इलाके में रशियन पोजीशन पर, जहां पर रशियन ने
पोजीशंस ली हुई थी जहां मिलिट्री छुपी हुई थी और अटैक यूक्रेन पर कर रही थी, उन पर किस तरह से यूक्रेन ने निशाना बनाकर तबाह उनको किया है, देखिए। दूसरी तरफ अगर रूस के अंदर की बात करें तो रूस के अंदर प्रोटेस्ट जारी हैं। अब रूस का नागरिक खुद जंग रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहा था और जब उसको डिटेन किया जाने लगा रूसी मिलिट्री के द्वारा तो खुद रूसी व्यक्ति यूक्रेन का नेशनल एंथम गाने लगा। Посміхнеться доля, наші ворожі, як на сонці запануєм, і ми, браття, у своїм законці. Наше тіло ми положим за нашу свободу. दोस्तों इसी के साथ एक और अभी जानकारी हमें मिल रही है फुटेज के साथ। खार्किव के एक और जगह पर एक और बड़ा हमला रूस का। इतना ही नहीं दोस्तों, कीव पर 2 और बड़े धमाके, देखिए। Четвертая нахуй. В одну точку хуярят. दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस बड़े दिमाग से खेल रहा है। रूस को जो यूक्रेनी हथियार मिल रहे हैं वो हथियार जो वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को दे रही है और यूक्रेन पर कब्जा करके जब उन हथियारों को ले रहा है तो डोनेट्स्क और लुगांस्क के इलाके के लोगों को रूस वो हथियार बांट दे रहा है कि आप भैया इससे लड़ो हमारी तरफ से। देखिए वो फुटेज। इसी तरह से रूस ने एक फुटेज जारी करके दिखाया है कि उसके हमले कितने ताकतवर हैं। ड्रोन फुटेज खुद ही इस बात की दलील है कि यूक्रेन को भी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। रूस की तरफ से जारी किया गया फुटेज। वेस्टर्न कंट्रीज से खैरसन के इलाके में यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ हथियार पहुंचे थे। रूस की सेना ने उस खैरसन के इलाके पर कब्जा करते हुए उन हथियारों को भी अपने अंडर ले लिया। Большое количество стрелковых боеприпасов, ящики здесь. Вот посмотрите, ящики тоже в боксах еще порядка 10 наполненных полностью стрелкотней. 20 гранатных огней. Порядка
10 тысяч ящиков здесь. Считайте сами, сколько здесь количество гранат. इसके अलावा हज़ारों की तादाद में रशियन मिलिट्री ने यूक्रेनियन हथियार पकड़ लिए हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से, खासकर अमेरिका से भेजे गए थे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यूक्रेन के अंदर ही जंग चल रही है, तो कई बार यूक्रेन की मिसाइल ही आम लोगों के घरों से टकरा रही है, लेकिन इल्ज़ाम रूस पर लग रहा है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। अब जो हालात आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, ये जो इलाका है ये टोचका यू नाम से है। आपको बता दूं कि यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा ही चलाई गई मिसाइल जाकर गिरती है, जिससे वहाँ के आम जनता को और उस पूरे इलाके को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, ये था यूक्रेन और रूस के बीच के कुछ बड़े अपडेट। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रज़ाग्राफी आपको इसी तरह से निष्पक्ष होकर सारी खबरें सबूत के साथ दिखाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।